Hello everyone. As you know that we have already done till here in the topic social justice and the constitution. Our chapter is marginalized groups and social justice in civics. So on the page number 46 we were doing social justice and the Indian constitution, and we were on the third point. Means we have done the third point. Now we will do the fourth point, the right against exploitation, protects citizens from being forced to do any work or being forced to work without pay. एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो ये हमारा एक हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ही एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमारा राइट है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है एंड उनको कोई भी काम करने के लिए विदाउट पे, ऐसा नहीं है कि उनको पे नहीं किया गया, उनको फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता उनका किसी भी वे में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो उनके पास अब फ्रीडम की और किस चीज़ की है हम लोगों के पास, सिटीजन्स के पास रिलीजन की, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे पास एजुकेशन का राइट भी है, कल्चर अपने फॉलो करने का राइट भी है, हम जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एंड रिलीजियस चीज़ों को भी करने का हमारे पास पूरा राइट है। एंड दे अलाउ द माइनॉरिटी ग्रुप्स टू फॉलो देयर ओन बिलीफ एंड प्रमोट देयर ओन लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये हमें माइनॉरिटी ग्रुप्स को क्या अलाउ करता है, राइट देता है कि वो अपने जो बिलीफ्स हैं उनके और रिलीजन से रिलेटेड उनको फॉलो कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज और ट्रेडिशन को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरी चाइल्ड एज्ड बिलो 14 हैज़ अ राइट टू गेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन आफ्टर दैट। हर एक बच्चे को राइट है, जो राइट टू एजुकेशन में आता है हमारा, हर एक बच्चे को राइट है कि वो जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे हैं कि उनको पूरा चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए एंड उनको प्रॉपरली एजुकेशन मिलनी चाहिए और फ्री प्राइमरी एजुकेशन हो। प्राइमरी एजुकेशन होती है हमारी जो 8th क्लास तक की है। सो प्राइमरी एजुकेशन प्रॉपरली होनी चाहिए उनकी। फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डायरेक्टेड गवर्नमेंट to ensure adequate means of livelihood for all citizens, fair wages for workers and equal pay for men and women doing equal work. So for the fair distribution of wealth means जो wealth है हमारी कंट्री की उसका फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी किसी एक हमने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा दे दिया है, लोगों को ज़्यादा दे दिया और कुछ को कम दिया है, तो पीपल के बीच में, सिटीजन्स के बीच में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड चीज़ों का, ना कि पैसा, वेल्थ मीन्स सिर्फ पैसा नहीं, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए, सर्विसेज का, फैसिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डायरेक्टेड गवर्नमेंट्स टू एंश्योर एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए जो एडिकेट चीज़ें हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए। एंड फेयर वेजेस फॉर वर्कर्स के लिए फेयर वेजेस होने चाहिए, जो उनको पर डे उनका पैसा मिलता है काम करने के लिए, एंड इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन, और मैन और वीमेन को इक्वल पे होना चाहिए। देन लास्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड गवर्नमेंट्स टू हेल्प द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये भी कहता है कि जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस रह गए हैं ना, उनको इंक्लूडिंग द वीमेन, सिक, द एज्ड एंड द अनएम्प्लॉयड, टू गिव फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे गवर्नमेंट को कि जितने भी वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जैसे कि वीमेन हैं, सिक लोग हैं, सिक मतलब बीमार लोग हैं, बहुत कुछ एजिड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उन सभी को लीगल सर्विसेज मिले, एंड लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड सर्विसेज मिले उनको, एंड वो जो भी पुअर हैं उनको पब्लिक हेल्थ वगैरह प्रॉपरली उनका होना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का आपको पता है रोल बहुत ज़्यादा प्ले होता है हर चीज़ में ही, जॉब वगैरह में, हर चीज़ों में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, भेदभाव किया जाए कास्ट रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, रिलीजन में या किसी भी चीज़ में, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता डिस्क्रिमिनेशन हो, बट इट डज अलाउ द गवर्नमेंट टू गिव सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बट ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो कुछ हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि वो पहले से ही वीकर हैं, तो उनको कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी तो उनको थोड़े वो डेवलप हो जाएंगे। देन दिस इज़ टू इंश्योर दैट दीज सेक्शन डू नॉट लैग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और ये इंश्योर करना होता है कि ऐसा ना हो कि ये जो वीकर सेक्शंस हैं ये पीछे ही होते चले जा रहे हैं सोसाइटी से। The government helps the SC/STs and OBCs by reserving some jobs for them in government offices. गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर लेती है कि जो SC/STs एंड OBCs हैं उनको कुछ रिजर्व सीट होती हैं उनकी, कि इस पर सिर्फ OBC एंड SC/ST वाले ही आ सकते हैं, एंड उनको काम दिया जाता है, ये उनकी जॉब होती है
कि लोगों को जो SC ST और OBC वाले लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व्ड सीट मिल जाए।